हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट में और टोटल करंट निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है। कुछ रेजिस्टेंस में पैरेलल में कनेक्टेड है और कुछ सीरीज में है। तो कैसे कनेक्टेड है हम ध्यान से समझेंगे। देखो, करंट जो होता है ना, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है फ्लो करना। तो अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से ये जाएगा, R1 से कुछ करंट पास हो गया। फॉर एग्जाम्पल करंट 4 एम्पियर पास हुआ। कितना पास हुआ? 4 एम्पियर। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में नहीं दिया। तो क्या होगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, 4 एम्पियर में से कुछ इधर चला जाएगा। मान लो R3 वाले रेजिस्टर में 3 एम्पियर करंट चला गया और यहाँ पर 1 एम्पियर चला गया। ठीक है, यहाँ पर कितना चला गया? 1 एम्पियर सपोज, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिवीजन आ गया था। और जो अब यहाँ पर क्या डिवीजन होगी जब R3 से R4 में जाएगा? नो सर, कोई डिवीजन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही रास्ता है ना, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो कहाँ जाएगा करंट? R4 में जाएगा। और कितना करंट जाएगा? जितना R6 में गया था, 3 एम्पियर। तो करंट डिवीजन हुई यहाँ पर 1 एम्पियर और 3 एम्पियर। ठीक है, अब ये दोनों जो है R3 और R4 में सेम करंट गया है। R3 और R4 में सेम करंट गया है। तो यानी कि ये R3 और R4 सीरीज में कनेक्टेड माने जाएंगे। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड माने जाएंगे। और जब ये सीरीज में कनेक्टेड माने जाएंगे तो इनके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ना R3 और R4 की, वो इन दोनों का सम होगा, R3 प्लस R4। सो RS इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू R3 प्लस R4, यानी कि 6 प्लस 4 10 ओम। ओके, इतना क्लियर है? ओके, तो ये 10 ओम हो गया। अब जो ये 10 ओम हो गया, अब ये जो है ना इसके साथ पैरेलल में है, R2 के साथ, क्योंकि यहां पर करंट की डिवीजन हुई थी। जैसे 4 एम्पियर करंट था, 3 एम्पियर इधर गया था, 1 एम्पियर इधर गया था। ये हमने सपोज किया, वैसे कुछ अलग ही गया होगा करंट, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूं कि ये ऐसे गया है। तो 3 एम्पियर इधर गया और 1 एम्पियर इधर गया, तो डिवीजन हो गई। ठीक है, डिवीजन हुई ना। तो डिवीजन हुई तो ये जो R3 और R4 का जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस है, जो कि हमने RS कैलकुलेट किया है, वो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू R2 है। तो हम एक बार सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कैसे रीड्रॉ होगा, ध्यान से समझना। R7 वाली रेजिस्टेंस अभी ऐसे एज इट इज आएगी। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस भी हमने R2 वाली रेजिस्टेंस भी यहां ऐसे लिख दी 10 ओम। और ये R1 7 ओम है। ठीक है, और यहां से करंट पास होता हुआ यहां पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे, किसकी जगह? R3 और R4 की जगह। और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होगी? R3 और R4 के इक्विवेलेंट वैल्यू RS जो कि 10 ओम है। अब ये दोनों जो है ना RS R2 के पैरेलल में है। ठीक है, R2 के पैरेलल में है। और जो R2 और RS पैरेलल में है, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी? तो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं ना, तो हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 1/RP। RP यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/RS। ये फॉर्मूला रहता है पैरेलल के केस में। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। 1/RP ऐसे ही लिखा रहेगा, और 1/R2, R2 कितना बचा? 10 ओम प्लस RS 1/10। RS की जगह 10 आ गया, तो ये 1/10 हो जाएगा। 10 LCM लिया, सेम
डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया और न्यूमिनेटर को एज इट इज ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, तो 2/10 आ गया। अब अगर हमने 1/RP की वैल्यू लेनी है तो हम दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/RP का और 2/10 का। तो ये हो जाएगा RP इज इक्वल टू 10/2, अपॉन 1 आएगा, लेकिन डिवाइड अपॉन 1 हम लिखते नहीं क्योंकि RP डिवाइडेड बाय 1 RP ही रहेगा, और 10 को 2 से कट करो 5 ओम। तो RP हमारा कितना हो गया बच्चा, 5 ओम। और ये किसकी जगह है, ये R2 और RS की जगह है, या फिर कह लो इन तीन रेजिस्टर को रिप्लेस कर रहा है, R3, R4 और R2 को। और जो इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारी आई है ये, और ये जो इन तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, R3, R4, R2 की सीरीज से कनेक्टेड है किसके साथ, R1 के साथ। क्यों, देखो बच्चा, अब R1 से 4 ओम करंट गया था और इसके कॉम्बिनेशन ऑफ जो टोटल करंट है 3 एम्पेयर इधर, जैसे कि मैंने एज्यूम किया था, ये एक्चुअली नहीं था, 3 एम्पेयर और 1 एम्पेयर, 4 एम्पेयर इस वाले पोर्शन में गया था। तो सेम करंट ही है ना इस वाले पोर्शन में, जो R3, R2 और R4 से बना हुआ है, उसमें सेम करंट गया 4 एम्पेयर का इधर से, इसमें पूरे में 4 एम्पेयर का करंट गया है। तो इसका मतलब R1 से तो जो RP आया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसमें सेम करंट गया है। तो R1 और RP किस में माने जाएंगे बच्चा, कनेक्टेड सीरीज में। तो अब हम डायग्राम एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं। अब जब डायग्राम रीड्रॉ करेंगे ना, जो R1 वाली रेजिस्टेंस है वो तो ऐसी रहेगी 7 ओम, और जो R2 और RS की कंबाइंड रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगी। और वो कितनी क्या कैलकुलेट करी, RP इज इक्वल टू 5 ओम। और इनफैक्ट ये RP जो है ना, इन तीनों के इक्विवेलेंट भी है। ओके, R3, R2 और R4 ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब फाइनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जिसे हम कहेंगे, उसको मैं RT से डोनेट कर लेता हूँ कि टोटल रेजिस्टेंस है वो होगी, क्योंकि अब ये सीरीज में कनेक्ट है, R1 प्लस RP। अब R1 कितना है हमारा बच्चा, 7 ओम, और RP हमने कैलकुलेट किया 5 ओम, तो 7 प्लस 5 12 ओम। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो इधर मैं RT लिख रहा हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस हम किसका लेंगे, पूरे सर्किट का, जो कि 24 वोल्ट है। तो I इज इक्वल टू 24 और RT टोटल रेजिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट करी 12 ओम। तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज 2 एम्पियर।